जय हिंद दोस्तों। सहायक शिक्षक में इंडियन जीएस 15 नंबर का आएगा और उसमें सब्जेक्ट की संख्या है 7। आज के वीडियो में हम लोग सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि 7 सब्जेक्ट हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। तो जो टॉपिक मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं वो टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार जो है अलग अलग एग्जाम में ज्यादा बार पूछे गए हैं। ऐसे टॉपिक को मैं आज के वीडियो में कवर कर रहा हूं। उन टॉपिक को मैं बताऊंगा क्या टॉपिक कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या उससे सवाल आते हैं, सारे चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज का वीडियो में जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इस 15 नंबर में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इससे ज्यादा इसमें पढ़ने का नीड भी नहीं है और ना ही इसमें समय है जितना मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा। बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सभी पेपरों का लगभग 8-10 पेपर का एनालिसिस करके मैं आज की वीडियो में उसको लेके आया हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें कम समय में आप तैयार कर सको। ऐसे टॉपिक को मैंने इसमें कंबाइन किया है, कंपाइल किया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस की ओर नजर मार लेते हैं। यहां पर आप देखिए, क्या अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर 15 नंबर का ये है टोटल जीएस का पार्ट। उसमें 7 पोर्शन दिए हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सामान्य विज्ञान है, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी है और नई शिक्षा नीति है। 7 अलग अलग सब्जेक्ट हैं एक तरीके का। ये तो खैर एक टॉपिक है, बाकी 6 सब्जेक्ट हैं। तो इसमें से मैं 3 चीज आपको बता देता हूं। इस सिलेबस में क्या सीखना है कि 3 सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है संविधान, संविधान प्लस इतिहास, भारत का इतिहास, और प्लस भूगोल। ये 3 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, भारत का भूगोल कह रहा हूं मैं, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर सवाल देखे जाते हैं। व्यापम का और पीएससी दोनों का पैटर्न यही है। तो इसमें आपको जो फोकस करना है इन पूरे 7 में से, वो मेन करना है ये संविधान, इतिहास और भूगोल। अब कौन सा टॉपिक करना है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये 3 को ही आपको फोकस्ड रखना है, प्रायोरिटी में रखना है। बाकी सबको तो आप माने कि हाँ, एक चीज और, ये छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, क्योंकि इसमें दिया हुआ, तो खैर मैं भारत की बात कर रहा हूं। अगर भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसकी बात करें तो इन 3 सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण है। और क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ की भी सामान्य जानकारी दे दी है, तो अभी दे दिया है तो 1-2 क्वेश्चन इसका भी आ सकता है। तो ये अब इसमें एक पार्ट है, ये 3 तो मैं बताऊंगा। नई शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति कोई एक विषय नहीं है। ये नई शिक्षा नीति एक टॉपिक है जो कि सीडीपी में पढ़ा जाता है। सीडीपी में इसको मैं करवाऊंगा यूट्यूब में, उसका चिंता मत करना। जो पढ़ाऊंगा उतने में से सफिशिएंट रहेगा आपका, वहीं से आ जाएगा, फंस जाएगा क्वेश्चन। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पेपर में कंफर्म है इसे क्वेश्चन आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में सवाल आ रहा है। क्या सवाल आएगा, मतलब किस तरीके से सवाल आता है, बताऊंगा मैं आपको। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 और ये नई शिक्षा नीति सेलेक्टेड टॉपिक अगर पढ़ के जाते हो, ये 15 नंबर में मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हो। बाकी सामान्य विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, यहां से बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेगा। सब्जेक्ट बड़ा है, सवाल कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को, सारे सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकूं। शुरुआत करेंगे हम इंडियन हिस्ट्री से, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से सबसे पहला, आपके सिलेबस के हिसाब से आप देखोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका, यहां पर दिया हुआ है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो आप देखो, राष्ट्रीय आंदोलन को यहां पे हाईलाइट किया है और यहां पर फिर से दे दिया 1857 से 1947 और 1947 से बाद का घटनाक्रम। अब इसमें ऐसे भी मॉडर्न इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इस सिलेबस में खासकर मेंशन करके दिया है इस चीज को। तो जब यहां पर मेंशन करके दिया है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप पहली फुर्सत में पढ़ो राष्ट्रीय आंदोलन। क्या पढ़ो? राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि इस सिलेबस में स्पेसिफिकली, पूरे सिलेबस में अगर देखो तो ज्यादातर हाईलाइट करके दिया है और यहीं से ज्यादा सवाल बनते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन कहां से कहां तक? 1885 मतलब कांग्रेस के गठन से लेके 1947 तक पढ़ना है। इसमें आप 1857 की क्रांति भी शामिल कर लेना, 1857 की क्रांति। इसके अलावा इसमें जो अलग अलग आदिवासी विद्रोह हुए थे, आदिवासी विद्रोह, यहां से भी सवाल आते हैं। और दूसरा एक है आदिवासी विद्रोह और किसान विद्रोह, ये सब खेल इसी के अंतर्गत आ जाता है। आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह और
1857 की क्रांति इसमें और ऐड कर लेना। तो राष्ट्रीय आंदोलन 1885 के बाद प्रथम चरण की क्रांतिकारी घटनाएं, द्वितीय चरण की क्रांतिकारी घटनाएं, 1905 बंगाल विभाजन, 1913 गदर पार्टी का गठन, 1915 महात्मा गांधी का भारत आगमन, 1920 असहयोग आंदोलन, 30 सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो, उसको बेन आप देखिएगा, इसको मत छोड़ना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पर अच्छा नंबर स्कोर हो सकता है, आप पढ़ भी सकते हो जल्दी, ठीक। तो ये वाले टॉपिक को मैंने ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें से कोई, भाई राष्ट्रीय आंदोलन को सरसरी तौर पे आप पढ़े भी होगे पहले भी, एक बार पढ़ लेना, इसको मत छोड़ना, ये मेन फोकस है इसका। दूसरा है यूरोपीय कंपनी। यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम जरूर पढ़ना, पेपर में आता है, क्रम से जमाव वाले सवाल आ रहा है। हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन में ना जो घटनाक्रम है उसका सीक्वेंस जरूर पढ़ना, मतलब 4 घटना दे दिए रहेगा, एक घटना 1915 का, एक घटना 16 का, एक घटना 17 का, एक घटना 20 का, और आपको बोलेगा क्रम से जमाओ, तो उसको जमाने का जरूर देखना। और खासकर ध्यान रखना कि एक साल में हुई 2-3 घटनाओं को क्रम से जमाने के लिए देता है, यानी 1919 में अगर 2-3 घटनाएं हुई हैं एक ही साल में, तो उसको जमाने के लिए दे देगा आपको। ऐसा नहीं है कि अलग अलग साल में हुई घटनाओं को देगा, वो आसान सवाल हो जाता है, आजकल लेवल थोड़ा बढ़ गया है जीएस का। तो आपको एक साल में हुई अलग अलग घटनाओं का, जैसे 1917 में ही अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन हुआ है, और 18 में ही अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन हुआ है, और 18 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ है। आपको बोलेगा दोनों में से पहले कौन सा हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पर, इस तरीके की चीजें। तो क्रम से जमाव वाले सवाल इसमें से बहुत पूछे जा रहे हैं, इसको ध्यान रखना। यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम याद रखना, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, ऐसा करके मतलब याद रखना कौन कौन आया, कौन कौन पहला व्यापारी कोठी कहां स्थापित किया, पुर्तगाली लोग क्या क्या अपने साथ लेके आए, ये सब यूरोपीय कंपनियों के आगमन से आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा, सामाजिक सुधार कार्यक्रम। सामाजिक सुधार कार्यक्रम में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, और आपका रामकृष्ण परमहंस मिशन, ये सब चीजें, आर्य समाज, ये सब चीजें आती हैं। अब ये वाला जो सामाजिक सुधार कार्यक्रम है ना, 2023 का जो शिक्षक भर्ती है ना आपका, इसमें पेपर में आया हुआ है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस, क्रम से जमाओ। अब इसको क्रम से जमाने के लिए पूछा है। और अभी हाल ही में अगर आप पिछला 5-7 पेपर निकाल के देखें, तो ये जो पार्ट है ना सामाजिक सुधार आंदोलन, यहां से लगातार सवाल बन रहे हैं। तो आप इसको पढ़ के जाना, इसको छोड़ के मत जाना। ये एटलीस्ट मिनिमम ये पढ़ के जाना है कि कौन से संगठन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, कौन उसका संस्थापक था, उसका मेन जो है मोटो क्या था, ये सब चीजें इसमें पढ़ लेना। सामाजिक सुधार आंदोलन में दलितों के लिए भी समाज सुधार आंदोलन चले थे, मुस्लिमों के लिए भी चले थे, तो मुख्य पढ़ लेना। गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ये पीएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर बार एक सवाल आता है, लेकिन व्यापम में भी पूछा जा सकता है। गवर्नर जनरल और वायसराय का आप देखना, क्रम पता करके रखना। जो महत्वपूर्ण काम किए थे, रेलवे का विकास किसने किया, वो सब, डाक तार व्यवस्था किसने चालू किया, वहां पर आप देखोगे कि न्यायालयों की स्थापना किसने की, ये सब चीजें जो है वो मेन गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल पढ़ लेना, कौन सा काम किए थे। और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, इसका कोई और छोर नहीं है। अब यहां पर देखोगे ना आप, इसमें लिखा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति और ऐतिहासिक घटनाएं लिखा है। अब ऐतिहासिक घटनाओं को देखो आप, ऐतिहासिक घटनाएं में क्या आता है, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं में वही जो युद्ध हुए हैं ना महत्वपूर्ण मिडाइवल इंडिया में। देखो, न ही इसमें मध्यकालीन भारत पूरी तरीके से दिया है, और न ही इसमें एंशिएंट इंडिया दिया है। तो जो नहीं दिया है पेपर में कई बार वो भी आ जाता है। आपको भारत का इतिहास दिया मतलब सब पढ़ना है, लेकिन मैं आपको अभी सलाह ये बात का नहीं दूंगा कि आप एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया उठा के पढ़ते रहो। क्यों मैं ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पास केवल दिन के 70 दिन बचे हुए हैं। अब उस 70 दिन में मैं अगर पूरा इतिहास को पढ़ने के लिए बोलता हूं, तो पूरे इतिहास में ही आपका पूरा समय निकल जाएगा, तो समय तो है नहीं। तो मैं जो टॉपिक बता रहा हूं, कई लोग जो पढ़ लिए होंगे ना, पहले से पढ़ के बैठेंगे, वाह सर ये टॉपिक तो छोड़ दिया आप, इसमें ऐसा मन में आ रहा होगा उनके। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, इन 2 महीने मैं इसको इस हिसाब से डिजाइन किया हूं कि जो पहले से पढ़ा है उसको भी इस टॉपिक को रिवीजन करके अच्छे से जाना चाहिए, और जो नहीं पढ़ा है वो तो फिर इसके अलावा कुछ पढ़ने का समय भी नहीं है उसके पास। तो मेन यही है, इतना ही समय है आपके पास, इससे ज्यादा समय है भी नहीं आपके पास पढ़ने के लिए। तो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पढ़ना है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, कौन पानीपत का युद्ध जीता, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। जो प्रमुख युद्ध थे किसके किसके बीच हुआ, मिडाइवल इंडिया में जितने भी युद्ध थे एक साथ नोट कर लेना, कौन जीता, क्या प्रमुख चीज थी, बस कहां हुआ था, बस इतना ही याद रखना है। सभ्यता और संस्कृति में ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। सभ्यता और संस्कृति वाले पार्ट में पढ़ा जाता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म,
और कुछ कल्चर वाला पार्ट, कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य लोक नाट्य कौन सा है, वो सब वाला पार्ट, इसको स्किप भी कर सकते हो आप। ये जो बताया हूँ ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ने का नीड वैसे है नहीं, ज्यादातर सवाल यहीं से बन रहे हैं। और मेन जो सवाल जो आपको इतने इससे ज़्यादा समय है भी नहीं आपके पास पढ़ने के लिए, तो इंडियन हिस्ट्री का इतना टॉपिक करके जाइएगा, सफिशियंट है। एक छोटी सी जानकारी मुझे देनी है आपको, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, फाउंडेशन डे ऑफर। ये जो कोर्सेस हैं सारे शिक्षक भर्ती के 250 रुपये में आपको मिल जाएगा, पूरी CDP के 50 से ज़्यादा लेक्चर्स, और सहायक शिक्षक 1000 रुपीज़ में 999 में मिल जाएगा आपको पूरा सहायक शिक्षक का लेक्चर। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी सहायक शिक्षक का ज्वाइन कर सकते हो आप, केवल और केवल यहाँ पर 50% ऑफ है ना, 250 रुपीज़ में, 250 रुपये में 10 से 11 के आसपास टेस्ट हैं, तो वो आप 1100 प्रश्नों का ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, CGPSC नॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अगला जो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो सिलेबस के अनुसार जो दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ना चालू करना भारतीय संविधान को। अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति। यहां से पढ़ना संविधान को चालू किया करो, क्योंकि यहीं से सवाल आने चालू होते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, लोकसभा सभापति, राज्यसभा का, उसके बाद आपका महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीजें, महान्यायवादी, महाअधिवक्ता, महान्यायवादी है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोक जो निधियां होती है, लोक लेखा निधि, संचित निधि, इस चीज के बारे में पढ़ लेना। इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। इसके साथ साथ राज्यपाल के बारे में, जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ोगे तो साथ साथ राज्यपाल के बारे में। देखो, इसको ना कुछ पॉइंट्स पे पढ़ना है आपको, पॉइंट्स पे पढ़ना है। इसका मतलब जैसे राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति के बारे में, तो सबसे पहले इसके बगल में ही पढ़ लो इसका अनुच्छेद क्या है। इसके बाद इसका जो, इसको शपथ कौन दिलाता है, पद की शपथ कौन दिलाता है, इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, मतलब कितने बहुमत से इसको हटाया जा सकता है, इसको महाभियोग कहा जाता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, शपथ कौन दिलाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है ना। इसके अलावा इसके कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा त्यागपत्र किसको किसको दे सकता है, त्यागपत्र किसको किसको दे सकता है, ये सब चीजें जो है ना, इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के बारे में भी सेम, पद की शपथ कौन दिलाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, कार्य क्या होता है, त्यागपत्र किसको देता है। इसी पॉइंट पे इन लोगों को पढ़ना है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, आपका महान्यायवादी हो, काम क्या होता है उसे, महाअधिवक्ता हो, आपका लोकसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा उपाध्यक्ष हो, इन सब चीजों पे यहाँ पर इन चीजों को पढ़ने हैं। तो ये वाला जो राष्ट्रपति, ये यहाँ पर से मेन आपका सवाल आएगा। वहां पर आप जब देखोगे सिलेबस में, तो यहाँ पर अलग से मेंशन करके दिया है। देखो यहाँ पे देखो, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा राज्यसभा अलग से दिया हुआ है। तो ये लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा की जो सत्र होता है, कितना तो सत्र होता है, उसमें पूरे दिन भर का कौन से शून्यकाल बोलते हैं, किसको प्रश्नकाल बोलते हैं, कौन सा घंटा होता है, कौन सा घंटा प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, ये सब वाला सवाल अच्छे से देख के जाना। यहीं से सवाल पूछता है, जो कार्यवाही होती है ना लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी कार्यवाही से संबंधित सवाल जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका। दूसरा, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार जितने भी हैं उसको आप अच्छे से पढ़ के रखना। जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल हैं, कौन से आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार दिया हुआ है, मैचिंग वाला सवाल पेपर में आ जाता है। और उसके बाद मौलिक कर्तव्य भी एक बार सरसरी तौर पर देख लेना। तीसरा है प्रमुख संविधान संशोधन। जितने भी अब तक संविधान संशोधन हुए हैं, 104, 105 जितने भी हुए होंगे, उन संविधान संशोधनों में प्रमुख जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, उन संविधान संशोधनों को आपको देखना है। हाल ही में जो संविधान संशोधन हुए हैं उसको जरूर याद रखना। अगला है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार में जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। कितना रुपए फीस देना पड़ता है, कितने दिन के अंदर वो जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है, उसमें क्या संशोधन हुआ है, ये सब चीजें सूचना के अधिकार में आप पढ़ लीजिएगा। और चुनाव आयोग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चुनाव से संबंधित चीजें जो है वो पेपर में, वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। जो चुनाव आयोग के बारे में, केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य का जो चुनाव आयोग है उसके बारे में एक बार पढ़ लेना। ये 5 टॉपिक है, छोटा दिख रहा है आपको, है बहुत बड़ा ये सब, क्योंकि ये अनुच्छेद 52 से लेके मैं सब कुछ शामिल किया हूं इसमें, लेकिन ये पढ़ना ही पड़ेगा, इतना तो मिनिमम है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो, इसको 5 पॉइंट्स पे आप खत्म करिएगा। MCQ सॉल्व करिएगा, ऑब्जेक्टिव जितना बन पाएगा आपसे, ठीक है। बस इतना सफिशिएंट है संविधान के लिए। अगला, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में और विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल में सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है मैप। सबसे
जो मैप पे कमांड रखो, मैप आपका हाथ से बनना चाहिए, मतलब कहीं देखने एकदम हाथ से फटाफट फटाफट मैप अब जब स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको ये समझ में आएगा सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, मतलब कौन से राज्य को कितने राज्यों से घिरा हुआ है, भारत की जो सीमा है वो कितने देश को छूती है, किस देश की सीमा ज्यादा छूती है, किस देश की सीमा कम छूती है, 5 राज्यों की सीमा को छूने वाले देश कितने, संख्या कितनी है, 4 राज्यों की सीमा को छूने वाले देश की संख्या कितनी है। तो ये सब चीजें जो है वो ना मैप से समझ में आ जाएंगी, मैप से बहुत सारे सवाल आपके ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक, दूसरा आप पढ़िएगा नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में, मुख्य रूप से जो अफवाह तंत्र है, हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की अफवाह तंत्र, इसके बारे में मुख्य रूप से गंगा, यमुना, गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में पूरा। फिर उसके बाद इधर आपके आना नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, और इधर जो प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियों के मुख्य नदियों के बारे में पूरा पढ़ के जाना। नदियां, उसके बाद फिर इनके परियोजनाओं, नदी प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कौन कौन सी नदी में कौन कौन सा झील बना है वो सब। मानसून के बारे में पढ़ के जाना, अभी मानसून चल भी रहा है तो मानसून से सवाल पेपर में ऐसे आते भी हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा से, मतलब भारत में कौन सी शाखा से मानसून वर्षा होती है, ये सब वाला पार्ट। हिमालय से हर बार सवाल आता है, हर पेपर में ज्यादातर पेपर में हिमालय से सवाल देखे जाते हैं, तो इसके लेयर्स वगैरह के बारे में। उसके बाद मृदा, कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, कौन से मृदा में कौन से खनिज मतलब पाए जाते हैं, ये सब चीजों के बारे में। खनिज के बारे में अच्छे से, खनिज के बारे में केवल इतना पढ़ना कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, इसके ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन से खनिज का विस्तार, चांदी के लिए क्या प्रसिद्ध है, तांबा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, इस तरीके की चीजें। और ISFR रिपोर्ट जो लेटेस्ट वाला है वो देख के जाना, क्योंकि पिछले बार इससे पहले जो पेपर हुए हैं ISFR रिपोर्ट से सवाल पेपर में बने हैं। तो ये वाला जो ISFR रिपोर्ट है वो छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का देख के जाना। तो ये हो गया आपका भारत का भूगोल। विश्व भूगोल की अगर हम बात करेंगे, अब देखो इसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन देखो ये सिलेक्टेड टॉपिक है। सिलेक्टेड टॉपिक का मतलब ये वाला टॉपिक को में से छोड़ के जाओगे तो कोई भी टॉपिक से सवाल आ जाएगा। तो ये 5-7 टॉपिक का मतलब, अगर मैं भारत के भूगोल की बात करूं तो इसमें टोटल टॉपिक की संख्या है लगभग 18 से 20 टॉपिक हैं इसमें से मैं केवल आपको 7 टॉपिक कवर कर रहा हूं। अब जो आप सिलेबस डेप्थ में नहीं देखे होगे तो आपको लगेगा सर आप तो बहुत सारा चीज बता दिए, लेकिन ये चीज ऐसा नहीं है। 18 से 20 टॉपिक पढ़ाया जाता है इसमें, उसमें से केवल 7 टॉपिक को मैंने इसमें शामिल किया है। चलिए अभी यहां पर विश्व भूगोल में देखो तो महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं विश्व में, विश्व भूगोल भी आपके दिया हुआ है। कितने महाद्वीप हैं विश्व में, बस यही ध्यान रखना कौन कौन से महाद्वीप है, कौन कौन से महाद्वीप की क्या क्या विशेषताएं हैं। एस शेप का महाद्वीप कौन सा है, ये सब वो दुनिया भर का, मतलब सॉरी एस शेप का महासागर है। तो महाद्वीप का याद रखना कौन कौन सा महाद्वीप है, क्या क्या विशेषता है। प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख पर्वत, नदियां, झीलें, सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, ये सब। महासागर, महासागरों की विशेषता है। एस शेप महासागर किसको बोलते हैं, ये सब दुनिया भर का इसमें पढ़ना पड़ेगा। समुद्री धाराएं कौन सी है और घास के मैदान कितने हैं। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक आध क्वेश्चन आपका रहेगा अगर रहेगा तो, लेकिन क्या है कि विश्व भूगोल में अगर आप मैं छोड़ देता तो आप मुझसे पूछते सर इस विश्व भूगोल का आप बताई नहीं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर जिनको पढ़ना है तो वो ये टॉपिक सब पढ़ सकते हो, ये टॉपिक से सवाल पेपर में आते हैं। प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट को पढ़ना, और जो स्किप करना चाहते हो विश्व भूगोल स्किप भी कर सकते हो, केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के जाना। समझ में आ रहा है। एक आध नंबर के लिए इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ने का नीड मेरे हिसाब से तो अभी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं जो बता दिया हूं वो पढ़ सकते हो आप। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादातर सवाल जीडीपी जीएनपी से आते हैं। जीडीपी जीएनपी का कॉन्सेप्ट क्या है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है, क्या होता है, ये सब के बारे में। पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय के बारे में करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा अभी के समय प्रति व्यक्ति आय क्या पता क्या है, अभी क्या चल रही है। आरबीआई के बारे में पढ़ के जाना, आरबीआई के बारे में पूछता है, इसका गठन कब हुआ था, इसके काम क्या क्या है। बैंकिंग आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है, बैंकिंग से रिलेटेड कौन से बैंक की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहला बैंक कौन सा था, ये सब चीज़ों के बारे में पूछेगा, क्रम से जमाने दे देगा। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके बारे में देख लेना। कृषि से संबंधित चीज़ों को देखना। और गरीबी एवं बेरोजगारी, तो यहाँ पर बेरोजगारी और गरीबी के बारे में भी सवाल आते हैं। तो 6-7 टॉपिक इसमें से बता दिया। इसमें से ये 4 टॉपिक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बता रहा हूँ, ये ऊपर के 4 टॉपिक। ठीक है, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था का रिलेटेड हो गए। एक चीज मैं आपको पहले बताता हूं, नई शिक्षा नीति। चलो पहले सामान्य विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान के बारे में अगर देखें तो 2 जो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 पार्ट है, और इसमें से बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब बहुत साइंस कॉलेज लेवल का आएगा ऐसा नहीं है, 10वीं 12वीं के स्तर का आएगा। अब बायो अगर आएगा तो बायो में सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में बायो, सेकंड नंबर में फिजिक्स। केमिस्ट्री में कई लोग को दिक्कत होता है, तो केमिस्ट्री में आप एकदम बेसिक चीजें पढ़ के जाना। अभी मैं आपको बताता हूं। चलो बायो सबसे पहले पढ़ना, रक्त, ब्लड ग्रुप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में सवाल पूछता है। हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में सवाल पूछता है।
पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, विटामिन, विटामिन से होने वाले, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, ये सब के बारे से, कमी से कौन सा रोग होता है ये पेपर में आता है, और मानव रोग इसी से रिलेटेड है। तो इसमें 4-5 टॉपिक तो मैं बताया हूँ गिन के, बायो में इससे कम नहीं कर सकते टॉपिक को, इतने टॉपिक आप देख लेना। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश से सवाल पेपर में आते हैं, प्रकाश के अलावा दर्पण वाले मिरर से, लेंस से, ध्वनि से, बल से और कार्य और ऊर्जा, ये वाले टॉपिक से सवाल पेपर में बनते हैं। अब केमिस्ट्री को आप या तो स्किप करके भी जा सकते हो, जिनको ज्यादा दिक्कत होता है वो 1-8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है। जो पढ़ना चाहते हो एकदम, वो वही सब चीजें जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि उसमें आप देखोगे कि दो तत्व के मिलन से कौन सा तीसरा तत्व बनाया जाता है, दो चीजों के मिश्रण से कौन सा तीसरा चीज बनता है ना, वो सब चीजें जो होता है कई बार पेपर में आती हैं। तो मैं तो सलाह दूंगा केमिस्ट्री को स्किप करने का, उतना नीड नहीं है कि उस चीज को पढ़ के ही जाओ, 1-8 नंबर के लिए इतना सारा पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का नीड नहीं है। बायो और फिजिक्स को एक बार देख लेना, ठीक। नई शिक्षा नीति, इसको तो छोड़ना ही मत, इसको तो मैं करवा दूंगा। 5+3+3+4 ये स्कूल शिक्षा, स्कूल एजुकेशन के लिए है, ये मॉडल चल रहा है, तो इसको पढ़ के जाना। ECCE ये क्या होता है, ये छोटे बच्चों के लिए जो होते हैं, जो मतलब स्कूल से पहले की जो चीज़ें होती हैं, जो बाल कक्षा कहते हैं, बाल विद्यालय कहते हैं, है ना, चाइल्ड स्कूल जिसको बोलते हैं, इसके पहले की जो स्कूल से पहले, स्कूल जाने से पहले प्री स्कूल, वहाँ पर ये संस्था काम करती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कहते हैं। त्रिभाषा सूत्र क्या है, कौन कौन से 3 भाषा को लागू किया गया है, कौन कौन सी 3 भाषा कंपलसरी किया गया, कौन से ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत पेपर में आ रहा है, कौन कौन से कक्षा के लिए इसको लागू किया गया है। परख, ये क्या होता है, ये पोर्टल, परख पोर्टल क्या है, परख पोर्टल वो है जो इसमें रिजल्ट अपलोड करते हैं। और एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ 2005 के बारे में मेन पढ़ना है। एनसीएफ 2023 जो है, 2023 पूरी तरीके से नहीं आया है, तो एनसीएफ 2023 के बारे में 10% चीज पढ़ना है, 2005 के बारे में 90% चीज पढ़ना है। तो ये चीजें जो है, इसको मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कवर करवा दूंगा। तो ये नई शिक्षा नीति से रिलेटेड चीजें हैं। अब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान बचता है, उसके लिए मैं कोई अलग सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाले सारे टॉपिक जो हैं, इतना अगर आप करके जाते हो, आपका 15 नंबर कहीं नहीं गया है। 15 नंबर का पूरा सब्जेक्ट है, तो आपका बता रहा हूं कि 9-10 नंबर का यहां से फंस जाएगा। अब थोड़ा बहुत सीजी का पोर्शन बचा हुआ, मैं बताऊंगा उसको। तो यहां पर इससे ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम 15 में 15 ले आओगे, जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं, जैसे छत्तीसगढ़ का भी बता दिया तो उसके बाद भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये रिपीटेड टॉपिक है, ऐसे टॉपिक हैं जहां से ज्यादातर सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, और इतना ही समय है आपके पास कि इन टॉपिक्स को पढ़ सको, ये भी कम समय पड़ेगा, तो इससे ज्यादा पढ़ने का कैसे सोचोगे आप। और बाकी भी सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर किया जा सकता है, तो 15 नंबर के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।